कमलपुर गांव में मिंटू नाम का चीड़ा अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। वो एक कंपनी में जॉब करता है और उसकी शादी मीनू नाम की एक चिड़िया से हो जाती है। सुनिए जी, मैं ये कह रही थी कि अब मिंटू की तो शादी हो ही गई है। अब पूजा के लिए भी लड़का देखना शुरू करना होगा। बेटा मीनू, देख मिंटू आ गया है, जरा सबके लिए चाय ले आ बनाकर। जी लाई माँ जी। तब शांति मिंटू से भी पूजा की शादी की बात करती है। सुनिए जी, मैं कह रही थी कि हमारा घर तो काफी बड़ा है, तो क्यों ना हम लोग घर का एक टुकड़ा बेच दें, जिससे लोन भी नहीं लेना पड़ेगा और पूजा दीदी की शादी भी अच्छे से हो जाएगी। और वैसे भी काफी बड़ा घर है तो आराम से रह भी लेंगे बची सी जगह में। बहू, जब बड़े बात कर रहे हैं तो तुमको बीच में बोलने की क्या जरूरत है? हम लोग देख लेंगे, तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर अपना काम करो। तब मिंटू ये कहता है कि लोन लेना ही सही रहेगा और वो बैंक से लोन ले लेता है। कुछ दिनों बाद पूजा की शादी भी अच्छे से हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। क्या हुआ जी, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो? हाय राम, किस नाशपीटे ने मेरे बेटे को नौकरी से निकाल दिया? ऐसे कैसे इल्जाम लगा दिया? आप वहां पर इतने टाइम से काम कर रहे हो। कुछ दिनों बाद बैंक एम्प्लॉयज मिंटू के घर आते हैं। मिंटू और उसका परिवार बहुत परेशान होता है कि अब क्या करे, और उधर मीनू भी प्रेग्नेंट होती है, तो किसी को कुछ समझ नहीं आता। मिंटू बहुत जगह जॉब के लिए अप्लाई करता है पर उसको कोई भी जॉब नहीं मिलती। भगवान, मैंने कौन सा पाप कर दिया जो ये सजा दे रहे हो हम लोगों को? कुछ दिनों बाद मिंटू के घर लड़की का जन्म होता है। सब बहुत खुश होते हैं और मीनू बेबी का नाम चिंकी रखती है। अब कुछ दिन बाद बैंक एम्प्लॉयज फिर से आते हैं। साहब, हमें मौका दीजिए, आपके सारे पैसे लौटा देंगे हम पर तरस खाइए। हम लोग कहाँ जाएंगे भला? वो उसकी कोई बात नहीं सुनते और मिंटू का घर नीलाम कर दिया जाता है। उनका सारा सामान रोड पर फेंक दिया जाता है। सुनिए, पापा जी सही कह रहे हैं। आपको जब तक कोई दूसरी नौकरी नहीं लगती तब तक कोई और काम कर लीजिए। मिंटू मीनू और सोनू से लड़कर घर से चला जाता है। अब उसके जाने से सब और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मीनू रूम से बाहर आकर देखती है कि चिंकी एक तरफ गिरी हुई होती है और छत का एक हिस्सा सोनू के ऊपर गिरा होता है और वो उसमें दबा होता है। मीनू समझ जाती है कि पापा चिंकी को बचाने गए होंगे और छत उन पर गिर गई होगी। पापा, पापा, बचाओ बचाओ! अरे कोई बचाओ इन्हें! अब मिंटू छत हटाकर सोनू को बाहर निकालता है, लेकिन सोनू की मौत हो चुकी होती है। वो सब रोने लगते हैं। मिंटू जैसे तैसे सोनू का अंतिम संस्कार करता है। माँ, यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ बहू, क्यों परेशान हो? इनकी तबीयत बहुत खराब है और घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। आप इनका ध्यान रखिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। बहू, तुम कहाँ से लाओगी? मैं आती हूँ, अभी आप चिंकी और इनको संभालिए तब तक। मीनू चिड़िया उड़ते उड़ते जाती है, लेकिन वो खुद भी बहुत कमजोर हो चुकी होती है, इसलिए ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाती और एक पेड़ की डाल से टकराकर नीचे गिर जाती है। अरे अरे, कौन है बहन? अरे रिंकी मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा छोड़, तू अपना बता बेटा। तू यहाँ क्या कर रही है? और तेरी शादी तो अच्छे घर में हुई थी ना, लेकिन तेरी ये हालत ऐसे कैसे? मीनू रोते रोते रिंकी को सारी बातें बताती है और बोलती है, मैम अब मेरे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मेरे पति की भी हालत बहुत खराब है। उनके लिए कुछ खाने के लिए ले जाना है मैम। मीनू की बात सुनकर रिंकी को बहुत बुरा लगता है। तब रिंकी बताती है कि वो मिट्टी की चूड़ी बनाती है और बूढ़े होने की वजह से वो बाजार में उन्हें बेच नहीं पाती। तो क्यों ना तुम इन्हें बाजार में बेच कर आया करो, जो भी मुनाफा होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। मीनू रिंकी की बात मान जाती है और अगले दिन बाजार में चूड़ियां बेचने जाती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी
त्योहार में पहनने वाली चूड़ी, रंगीन चूड़ी, सुहाग वाली चूड़ी। मीनू बहुत मेहनत से चूड़ी बेचती है और दोनों डेली का मुनाफा आधा आधा बांट लेते हैं, जिससे मीनू का घर चलता है। क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे हो? हमें तो पहले ही पता था कि मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। आज मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ और भगवान को धन्यवाद करती हूँ। कुछ महीने बाद मिंटू दूसरा घर ले लेता है और अब सभी लोग वहाँ खुशी से रह रहे थे। मिंटू मीनू के लिए चूड़ी की अच्छी सी दुकान भी बनवाता है। मीनू भी चूड़ियों का बिजनेस करती है और उनके परिवार में खुशियाँ लौट आती हैं। और बेटी चिंकी का भी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाता है। ये देखकर शांति बहुत खुश होती है और अपने घर की नज़र उतारती है।